हेलो दोस्तों, 5 ऐसे पॉइंट जिसकी प्रिपरेशन करके आप कर सकोगे निफ्ट एंट्रेंस को क्रैक। हेलो गाइस एंड वेलकम टू बोनस विंग्स। पॉइंट नंबर 1, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको फ्यूचरिस्टिक कुछ बनाना है तो आपको ध्यान देना है कि आपकी जितने भी अभी तक के रिसर्च वर्क है, जितने भी अभी तक आपने टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है, आप उन सबको कलेक्ट करके अब आप सोचोगे कि किस किस चीज़ को हम वहाँ पे डाल सकते हैं उस प्रोडक्ट में, जो भी प्रोडक्ट आपके क्वेश्चन में है। जैसे मान लो अगर हमें कुछ सूटकेस बनाना है तो फ्यूचर में ऐसे सूटकेस आ जाएंगे जो कि फोल्डेबल है, जो कि अभी भी आ चुके हैं गाइस, जो कि बहुत कॉम्पैक्ट हो चुके हैं। एंड फ्यूचर में जो भी प्रोडक्ट होंगे गाइस, जो ऑब्वियसली AI से बने हुए होंगे और जिसमें हमेशा हम लोग को उस चीज़ को पुल नहीं करना पड़ेगा और वो चीज़ अपने आप ऑटोमेट हो जाएगा। तो बेसिकली गाइस उन सब चीज़ों का ध्यान देना है। आप लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन होना चाहिए अभी से। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू कर दो, आपको ये चीज़ समझने में ईजी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उनको टैकल करने में ईजी हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको कुछ स्टोरी लाइन्स क्रिएट करनी है, आपको कुछ स्टोरीज बनानी है, आपको बताना है कुछ एक वर्ड, कुछ एक फीलिंग, कुछ एक जर्नी दिखानी है, तो उस समय आपको वहाँ पर खुद को इमेजिन करना है कि आप उस जर्नी में रहते तो आप क्या क्या चीज़ें देखते, क्या क्या चीज़ें फील करते, कैसा कैसा इमोशन होता। एंड वहाँ पर आप थॉट बबल्स के थ्रू भी अपने थॉट्स को शो कर सकते हो। अगर आप कुछ भी बना रहे हो तो आपका ड्राइंग एक स्टोरी लाइन में दिखना चाहिए, उसमें से आपको समझ में आना चाहिए व्हाट दैट कॉम्पोजिशन, व्हाट दैट शीट जहाँ पे आपने ड्राइंग किया है वो उससे आपको समझ में आना चाहिए जो आप दिखाना चाहते हो। ठीक है, एंड इसके लिए आप जितनी ज़्यादा कॉमिक्स देना चाहते हो आप देख सकते हो गाइस, उससे आपको बहुत सारे आइडियाज़ की भरमार लग जाएगी। एंड इसके बाद हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, जब आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो उस समय आपको अपने ऑब्जर्वेशन को, अपने आइडियाज़ को, अपने इमेजिनेशन को ट्राई करना है गाइस। अभी से आप जितनी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स है वो सब बना डालो। आपके घर में, आपके आजू बाजू जितनी चीज़ें दिखती हैं सब बना दो, उससे आपको आपकी चीज़ों को ऑब्जर्व करने में इजी होगा। एंड जब आप ऑब्जर्वेशन को बढ़ाओगे आप उस चीज़ को बना पाओगे। एंड हम सब लोग यहाँ पर लैक करते हैं कहीं ना कहीं। एंड जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपको कुछ अपने ऑब्जर्वेशन से बनाना है, तो वहाँ पे हम स्टक कर जाते हैं। तो वो चीज़ें गाइज उसके बाद नहीं होंगी, तो अभी से वो प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। ठीक है, एंड इसके बाद आते हैं गाइज फोर्थ पॉइंट पे, जिसमें आता है हमारा कलर्स। तो बेसिकली गाइज कलर्स को समझो, कलर्स की फीलिंग्स को समझो, कलर्स की इमोशंस को समझो, कलर्स कर दो। तो बेसिकली देखो, दो कलर्स अगर ब्लेंड कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, दो कलर्स की क्या फीलिंग्स होते हैं। एक कलर अगर मान लो ऑरेंज है, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है, पर्पल है, कुछ भी कलर है तो उसकी क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है। रेड है तो क्या बता रहा है, क्या शो कर रहा है। ठीक है, ये कुछ कलर्स हैं। सारे कलर्स, जितने भी कलर्स आपके पास आते हैं, आपके कलर पैलेट में जितने कलर्स हैं उन सब की फीलिंग्स को समझो, अंडरस्टैंड करो। मैंने यहाँ पे एक शीट डाली हुई है, वो शीट देख लो, उसमें आपको कुछ फीलिंग्स लिखी हुई होंगी कलर से रिलेटेड, वो आपको एक बार पढ़ना है, गो थ्रू करना है, जिससे आपको उस चीज़ को समझने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गाइज फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे। जब आप कुछ भी पोस्टर्स बना रहे हो, जब भी आप कुछ भी आर्ट वर्क बना रहे हो, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है राइट अप। आप जब भी उसको कुछ लिखते हो सबसे पहले गाइस फॉन्ट्स पे ध्यान देना शुरू करो। ठीक है, आपकी अगर पोस्टर बना रहे हो, बैनर्स बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो उसमें आपकी फॉन्ट्स किस तरह से आप बना रहे हो वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे फॉन्ट्स आप अपने पास एकदम माइंड में समझ लो, अच्छे से बना लो कि ये कुछ फॉन्ट्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं 2-4 चीज़ों में, और उनको आप अगर यूज़ करोगे, डिफरेंट फॉन्ट्स, आप खुद के भी फॉन्ट क्रिएट कर सकते हो चाहो तो, उससे आपको बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। एंड वहाँ पर जब आप फॉन्ट्स के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो अच्छे फॉन्ट्स के साथ, तो ऑब्वियसली वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा सुंदर लगता है। ठीक है, एंड हाँ, इन दी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ गाइज, आपको साथ ही साथ ट्राई करना है कुछ राइटअप। जब भी आप कुछ बनाने जा रहे हो आपको ध्यान देना है कि आपका राइटअप कैसा है, आपको ध्यान देना है आप क्या लिख रहे हो, क्या आप हर चीज़ को बुलेट पॉइंट में लिख रहे हो या नहीं, और जो भी लिख रहे हो वो आपको कितना ज़्यादा आप उसमें कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हो। और आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको बस वही चीज़ें लिखनी है जो चीज़ें आपने उस प्रोडक्ट में, उस जगह पे या फिर पोस्टर में एक्सप्लेन करी है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने कोई कलर डाला तो उस कलर को एक्सप्लेन करो, कोई लाइन डाली तो उस लाइन को एक्सप्लेन करो, वो प्रोडक्ट ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, वो सब एक्सप्लेन करो, हर चीज़ एक्सप्लेन करो। ठीक है, क्योंकि वो एक्सप्लेन करोगे तो इन्विजिलेटर आपको उसके अकॉर्डिंग ही मार्क्स देगा। तो बेसिकली गाइस ये कुछ चीज़ें हैं जिस पर आप ध्यान देते हो तो यू विल बी एबल टू क्रैक निफ्ट। एंड हाँ गाइस, निफ्ट NID या कोई सा भी कॉलेज आपको बेसिक की कुछ प्रिपरेशन करनी होगी जब आप डिज़ाइनिंग की बात करते हो तो। ठीक है, एंड
बस गाइस, अगर आपको ये चीज़ किसी तरह से हेल्प करता है ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करो इस चैनल को। एंड हाँ, अगर आप चाहते हो कि रीजनेबल प्राइस में आपको एक अफोर्डेबल क्रैश कोर्स मिल सके तो गाइस के लिए करना आपको इस नंबर पे कॉन्टेक्ट जो कि दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तो उसके थ्रू आप कर पाओगे क्रैश कोर्स को ज्वाइन।